नमस्कार बच्चों, सूर्या कंपटीशन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आइए देखिए हमारी क्लास स्टार्ट करते हैं हम। जो हमारा आईयूपीएससी सिस्टम चल रहा था उसमें एलिसाइक्लिक कंपाउंड चल रहे थे, एलिसाइक्लिक यौगिक, और उसमें भी हमने संतृप्त वाला कल कंप्लीट कर दिया था। आज हम असंतृप्त वाला पढ़ते हैं। कौन सा? असंतृप्त वाला। देखिए असंतृप्त वाले में क्या करेंगे, वही उसी की तरह है, सेम कंसेप्ट। देखिए क्या है कंसेप्ट हमारे पास, जैसे हमने कहा था कि वही, या चलो ऐसे बना लेते हैं, ऐसे बनाया था ना कल कि ये कोई हमारे पास रिंग है, पर अब की बार इसमें क्या है, कोई डबल बॉन्ड है इसके अंदर। क्या है? डबल बॉन्ड। अब इससे मान लो वही कोई ग्रुप जी जुड़ा हुआ है, इससे कोई ग्रुप जी जुड़ा हुआ है। अब ये जी क्या हो सकता है, देखो कल भी हमने बात की थी, ये जी आपकी हो सकता है सब्स्टिट्यूएंट हो सकता है। सब्स्टिट्यूएंट का मतलब प्रतिस्थापी। जी क्या हो सकता है आपके? सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट सब्स्टिट्यूएंट ये जी आपके सब्स्टिट्यूएंट भी हो सकता है। ये जी आपकी कोई क्रियात्मक या साइड चेन भी हो सकती है। देखो साइड चेन, कल भी हमने इसकी बात की थी, साइड चेन। ये लो, ये आपकी जी कोई क्रियात्मक समूह भी हो सकता है, आपके फंक्शनल ग्रुप। ये जी आपके क्रियात्मक समूह भी हो सकता है। तीनों में से जी कुछ भी हो सकता है, आपके सब्स्टिट्यूएंट हो सकता है, या कोई साइड चेन हो सकता है, या फिर कोई फंक्शनल ग्रुप हो सकता है। इनमें से कोई सा भी हो सकता है जी। हाँ जी, देखिए तो अब मैंने क्या लगा रखा है, सब्स्टिट्यूएंट लगा रखा है, प्रतिस्थापी लगा रखा है। जैसे ये तो देखो रिंग हो गई, वही डबल बॉन्ड आ रहा है, देखो डबल बॉन्ड आ रहा है, डबल बॉन्ड आ रहा है, सब में देखो डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड आ रहे हैं। तो ये कैसा? अनसैचुरेटेड। कौन सा? एलिसाइक्लिक। अनसैचुरेटेड एलिसाइक्लिक कंपाउंड है भाई। मैं लिख देता हूं यहाँ, ये कौन से हैं आपके? अनसैचुरेटेड मीन्स आपके असंतृप्त 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 एलिसाइक्लिक एलिसाइक्लिक यौगिक। ये कौन से हैं आपके? असंतृप्त एलिसाइक्लिक यौगिक। और इनका क्या देख रहे हैं अपन? नामकरण। ये असंतृप्त एलिसाइक्लिक यौगिक। ये लो, असंतृप्त एलिसाइक्लिक यौगिक का क्या पढ़ रहे हैं हम? नामकरण। ये लो, ये अपनी हेडिंग हो गई, ये अपनी क्या हुई? हेडिंग। ये लीजिए। अब सबसे पहले अपन नाम देते हैं, देखो इसका, इसका नाम देते हैं, ये लीजिए। देखिए इसका नाम क्या होगा, सुनिए अब। यहाँ तो क्या है, मैथिल ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है? मैथिल। तो क्या लिखेंगे इसका नाम? मैथिल तो हो ही जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा? मैथिल तो हो जाएगा, पर इसको देखो नंबरिंग देनी पड़ेगी हमको। क्यों? डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है तो उसकी पोजीशन को दिखाते हैं कौन सी पोजीशन पे है। तो देखिए डबल बॉन्ड को कैसे देंगे नंबर?
ऐसे 1 2 और ये आपका 3, ऐसे मत दे देना 1 2 होने को तो एक बहुवंत को 1 नंबर मिल रहा है, इधर से भी 1 मिल रहा है, पर ऐसे दोगे तो 1 2 3 4 5 इसको 6 नंबर मिलेगा, और ऐसे देंगे तो देखो डबल वन को 1 नंबर मिल रहा है पर इसको 3 मिल रहा है, तो कैसे देंगे हम? सबसे पहले बहुवंत को सबसे कम नंबर मिले, बहुवंत को दोनों तरफ से समान नंबर मिल रहा है, फिर किसको देखेंगे? प्रतिस्थापी को। इधर से दूंगा तो 3 नंबर और इधर से दूंगा तो 6 नंबर, तो मिनिमम कौन सा है? 3। तो क्या लिखेंगे इसका नाम? इसका नाम लिखेंगे 3, 3 नंबर पे है, तो क्या लिखा जाएगा? 3 मैथिल, ये लो 3 मैथिल हो गया, 3 मैथिल, ये लो। और आगे क्या होगा? साइक्लो, चक्रीय है इसलिए साइक्लो, और 6 कार्बन है इसलिए हेक्स, और देखो डबल बॉन्ड है इसलिए इन। अब आप चाहो तो 1 लिख दो, नहीं 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं, साइक्लो हेक्स 1 इन। ठीक है, अगले का देखो, अगले में इधर से देते हो तो भी डबल बॉन्ड को 1 नंबर, और इधर से दे रहे हो तब भी 1 नंबर, पर इधर से दूंगा तो 1 और 2 नंबर मिल रहा है किसको? प्रतिस्थापी को। तो फिर किधर से दूं? इधर से दूंगा तो 1 नंबर मिल रहा है, तो किधर से दूंगा? इधर से। क्यों? बहुवंत को भी 1 नंबर, प्रतिस्थापी को भी 1 नंबर। इधर से बहुवंत को तो 1 है पर प्रतिस्थापी को 2 मिल रहा है, इसलिए इधर से नंबरिंग नहीं करेंगे। तो नंबरिंग कैसे करेंगे? 1 और ये 2। तो इसका नाम क्या होगा? देखो आप, इसका नाम होगा आपकी, अब 1 पे आ गया मैथिल, तो क्या होगा इसका नाम? 1 1 मैथिल, और आगे क्या होगा? साइक्लो, चक्रीय तो है ही, तो क्या लिखेंगे? साइक्लो, और कुल कार्बन कितने हैं? 6, तो क्या लिखूंगा मैं इसको? हेक्सीन। क्या लिखूंगा बच्चों? हेक्स, और डबल बॉन्ड है इसलिए इन, तो 1 मैथिल साइक्लो हेक्सीन। अगले का देखिए, अब अगले में इधर से दे रहा हूं तब भी बहुवंत को 1 नंबर, और नीचे से दूंगा तब भी बहुवंत को 1 नंबर, तो फिर किसको प्रायोरिटी मिलेगी? क्रियात्मक प्रतिस्थापी को। इधर से ये मैथिल, ये क्या है? एथिल, इधर से दूंगा 1 नंबर, उधर से दूंगा तब भी उसको 1 नंबर। तो जब दो प्रतिस्थापी कैसे समान स्थिति पे हों तो फिर जो अपन नंबरिंग करते हैं वो वर्णमाला क्रम नियम के अनुसार करते हैं, और वर्णमाला क्रम नियम कौन सा? अंग्रेजी। तो कैसे करेंगे? एथिल वर्णमाला में पहले आता है, मैथिल बाद में आता है, तो नंबरिंग कैसे करेंगे? ऐसे 1 और ये 2 हो गया। अब देखिए इसका नाम कैसे देंगे आप? सुनिए, इसका नाम देंगे आप वही, दो प्रतिस्थापी, पहले प्रतिस्थापियों का नाम लिखते हैं, तो कैसे लिखेंगे? वर्णमाला क्रम में। तो पहले कौन आएगा? एथिल, तो क्या लिखा जाएगा? 1, ये तो हो गया आपका एथिल, 1 एथिल, 1 एथिल हो गया। 2 पे क्या है? मैथिल, तो क्या लिखूंगा मैं? 2 और ये आपका मैथिल, ये लो, तो 1 एथिल 2 मैथिल, और वही देखो चक्रीय है इसलिए साइक्लो, और आगे 6 कार्बन है इसलिए हेक्स, और डबल बॉन्ड है इसलिए एक, तो साइक्लो हेक्सी। सारे वही चल रहे हैं सेम, बस आपको पीछे वाले नियम ही आने चाहिए, बस वो पीछे वाले नियम ही हम काम में ले रहे हैं, और थोड़ा थोड़ा कोई चेंज है ना उसको हम लिख रहे हैं बस। तो अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? इस सब्स्टिट्यूएंट की बात कर रहे हैं कि जी क्या हो, अगर सब्स्टिट्यूएंट हो आपका, जी क्या हो सब्स्टिट्यूएंट, तो उसका नाम कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं। आगे देखिए, अगले इनके नाम देते हैं। देखो अब इसका नाम कैसे दोगे आप? कि सर जैसा ये है ऐसा ही दिए है, पर मैंने पोजीशन को चेंज कर दिया, तो इधर से दूंगा डबल बॉन्ड को 1 नंबर, इधर से दूंगा तब भी डबल बॉन्ड को तो 1 नंबर मिल रहा है। डबल बॉन्ड तो कहेगा भैया मेरी तरफ से दो, कहीं से दे लो, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं देखो इधर से दूंगा तो प्रतिस्थापी को 1 और 2 नंबर मिल रहा है इसको, और इधर से दूंगा तो बहुवंत को भी 1 और इसको भी 1। अरे तो किधर से देंगे हम? जिधर से बहुवंत प्रतिस्थापी दोनों को लिस्ट नंबरिंग मिल रही है उधर से करेंगे अपन। तो कैसे हो जाएगा ये? अरे ये नंबर कैसे हो जाएगा आपकी? ऐसे हो जाएगा, देखो ये तो 1 ये वाला, और ये कौन सा है? 2। ये चलो इसको मैं ऐसे लिख दूं, देखो ये तो 1 नंबर, ये लो, और ये 2 नंबर, ये 3, ये 4 5, और ये आपके 6 नंबर, ये लो, हो गया। अब तो कोई दिक्कत नहीं है, अब तो वही जैसा नाम वो था वैसा ये है नाम, दे लो नाम। कैसे दोगे आप? देखना, आप नाम इसका ऐसे दोगे, वही वर्णमाला क्रम नियम लगा तो उसकी तरह ही। तो क्या होगा आपकी बार? 6 एथिल, अरे 6 पे कौन है बच्चों? एथिल, और अब की बार 1 पे क्या आ रहा है? मैथिल, तो 1 ये लो, ये हो गया आपके मैथिल। ठीक है,
और वो तो आगे तो साइक्लोहेक्सीन चल ही रहा है, साइक्लो हेक्स और डबल बॉन्ड है इसलिए इन, तो साइक्लोहेक्सीन हो गया। अगला देखिए आप, हाँ जी, अगला देखिए, इसका कैसे करेंगे, देखना आप इसका कैसे करेंगे। इसमें देखो, इधर से दूंगा डबल बॉन्ड को 1 नंबर, और इधर से दूंगा तो भी डबल बॉन्ड को 1 नंबर। डबल बॉन्ड को तो कहीं से दे लो, कोई दिक्कत नहीं है, पर मैंने मान लो इधर से दिया तो देखो 1 2 और 3 नंबर किसको मिला, क्लोरीन को। और मैंने अगर ऐसे दे दिया मान लो नीचे से 1 ये 2 और 3 नंबर किसको मिला, ब्रोमीन को। तो इधर से 3 ब्रोमीन को 3 क्लोरीन को, वही 2 प्रतिस्थापी सम्मित स्थिति पर आ गई। तो कौन सा वर्ण वाला क्रम नियम लगाएंगे, जो वर्ण वाला हम पहले आएगा उसकी तरफ से नंबरिंग करेंगे। तो वर्ण वाला हम पहले ब्रोमो आता है, बाद में क्लोरो आता है, तो किसकी तरफ से नंबरिंग करेंगे, ब्रोमो की तरफ से। किसकी तरफ से बच्चों, ब्रोमो की तरफ से। तो ये यहां से हट जाएगा, और कैसे होगी नंबरिंग, नंबरिंग होगी आपके ऐसे 1 2 ये 3 4 5 और ये आपका 6। अब तो नाम ही लिखना है बस। नाम कैसे लिखेंगे आप, देखना, सबसे पहले वही प्रतिस्थापियों का नाम लिखो। तो प्रतिस्थापी 3 ब्रोमो, ये लो 3 ब्रोमो, आगे क्या है 6 क्लोरो, ये लो 6 क्लोरो, और आगे क्या है साइक्लोहेक्सीन, वही साइक्लो हेक्स और डबल बॉन्ड है इसलिए इन, ये लो साइक्लोहेक्सीन हो गया। कितने सिंपल नाम है, देखो जो पीछे पड़ा है बस वही काम आ रहा है आपकी, जो पीछे पड़ा है वो ही काम आ रहा है, कोई नया कुछ नहीं पढ़ रहे हम। आगे देखिए आप, अगला देखिए आप, अगले में क्या करेंगे, देखो आप डबल बॉन्ड को इधर से देंगे 1 नंबर, इधर से देंगे, ये लो ये 2 और इसको 3, इसको 3 नंबर मिल रहा है, और इसको 4, इसको 5 और इसको 6। तो देखो प्रतिस्थापियों को क्या मिला, 1 नंबर, मतलब ये 3 नंबर, इधर से 5 और इधर से 6, यानी 3 5 और 6 नंबर मिल रहा है। तो 2 से ज्यादा प्रतिस्थापी होते हैं तो हमको पता है लोएस्ट लोकेंट रूल का याद, लोएस्ट लोकेंट रूल याद रखते हैं अपन, लोएस्ट लोकेंट रूल, इसको 3 नंबर, इसको 5, इसको 6, ठीक है, इधर से दिया तो, और इधर से देते अपन तो इधर से 1 2 इसको 3 इसको 4 इसको 5 और इसको 6। तो इधर से दिया तो देखो इसको तो 3 नंबर मिला, ये लो 3, ठीक है, 3 पहले उधर ही मिल रहा है, इसको 4 मिल रहा है, ये लो 4, और इसको तो वही 6 मिल रहा है। अरे जैसे 6 इसको मिला 6 इसको मिल रहा है, तो इसका इसका तो बराबर हो गया। इधर से इसको 3 इसको भी 3 मिल रहा था इधर से दिया तो, लेकिन इसको देखो इधर से दे रहे हैं तो कितना मिल रहा है 5, और इधर से दे रहे हैं तो 4। अरे 3 से तो 3 कट गया, 6 से 6, ये तो बराबर हो गया ना। इधर से करा तो 5 और इधर से करा तो 4, तो किधर से करेंगे, जिधर से 4 आ रहा है उस तरफ से। तो जिधर से 4 आ रहा है उस तरफ से करोगे तो कैसे होगा, देखना, ये लो ये नंबरिंग हो जाएगी आपकी ऐसे, ऐसे देखिए कैसे, ऐसे एक, सॉरी एक इधर नहीं, एक, ये लो 1 2 3 4 5 और ये 6। और देखो नाम लिखने में तो अपन क्या करते हैं, वर्ण वाला क्रम नियम का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं, वर्ण वाला क्रम नियम का। अब वर्ण वाला हम पहले कौन आ रहा है, ब्रोमो, कितने पे है 6 पे, तो क्या लिखेंगे 6 ब्रोमो, ये लो हो गया। आगे 3 क्लोरो, ये लो 3 क्लोरो हो गया, हो गया। और 4 पे कौन आ रहा है, मैथिल, तो क्या लिखूंगा मैं 4 मैथिल। अरे 4 पे कौन आ रहा है, मैथिल। और आगे कौन है, साइक्लोहेक्सीन। अरे आगे कौन है, साइक्लोहेक्स और डबल बॉन्ड है इसलिए इन, तो साइक्लोहेक्सीन, साइक्लोहेक्सीन, ये लो। हाँ जी,
साइक्लोहेक्सीन। ये लो, अब बिल्कुल आ रहा है कंप्लीट, अब कंप्लीट आ रहा है आपके, ये लो। तो ये हो गया कौन सा, जब सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हो, ये वाला कि सब्स्टिट्यूएंट हो, सब्स्टिट्यूएंट के आधार पर, प्रतिस्थापी के आधार पर अपन ने ये नाम लिख दिए सारे। अब देखिए, अब की बार मैं ऐसे ले लूं, फंक्शनल ग्रुप तो हम पीछे से पढ़ते आ रहे हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। साइड चेन ले लेता हूं मैं, कि साइड में कोई चेन है कार्बन कार्बन की, ठीक है ना, तो उसको समझते हैं। देखो, उसको थोड़ा सा समझना है आपको, क्या है सुनना, इसको मैं समझाता हूं आपको। देखो, इसको मैं समझाता हूं आपको। देखो कि जैसे मान लो आपको क्या दे दिया, ऐसी कोई आपके पास क्या है, ये रिंग है, और ये रिंग से क्या है आपके पास, ये जुड़ा हुआ है कोई कार्बन की चेन, ये लो। अब आपकी ये तो क्या है, ये तो वही रिंग हो गई आपके, ये तो क्या होगी बच्चों, रिंग। ये तो वलय होगी आपकी, ये लो। और ये जो है, ये क्या है, ये साइड चेन है, ये वाला, ये क्या है आपकी साइड चेन, ये लो। ये आपके क्या है, साइड चेन, ये लो, ये लो, ये साइड चेन है। अब इनमें से पेरेंट चेन कौन सा होगा आपकी, पेरेंट चेन कौन सा होगा, यानी कहने का मतलब ये है, वही कल वाला कंसेप्ट आ गया ये, कि पेरेंट चेन कौन सा होगा आपका, ठीक है। आपकी पेरेंट चेन ये होगा, ये आपकी पेरेंट चेन ये होगा, ये कार्बन कार्बन की चेन है। इनमें से पेरेंट चेन कौन सी होगी, इसके लिए देखो आओ अपन सीखते हैं। ये चलो, अब इसमें देखो मैं पॉइंट बनाता हूं, 3-4 पॉइंट आपको, और 3-4 पॉइंट क्या है देखो आप सुनना। ये रिंग जो है ना आपकी रिंग, इसको ऐसे मान लो आप, इसमें डबल बॉन्ड है, ये लो, एक क्या है इसमें कोई डबल बॉन्ड है। चलो, अनसैचुरेटेड ले रहे हैं ना अपन, सैचुरेटेड तो हो गया अपना, अब कौन सा पढ़ रहे हैं अपन, अनसैचुरेटेड। कौन सा बच्चों, ये लो, इस रिंग में ये कोई क्या है, डबल बॉन्ड है, ये कोई क्या है, डबल बॉन्ड, ठीक है। इधर अपन ने डाला ये हेडिंग, असंतृप्त चल रहा है अपना, ठीक है, असंतृप्त था। अब देखिए, इसमें मैं पहला पॉइंट लिखता हूं, एक तरफ तो मैं ऐसे लिख देता हूं, चलो देखो, पहले पॉइंट में भी मैं ऐसे लिखता हूं, देखो पहले कि एक तरफ तो अपन क्या ले लेते हैं, एक तरफ तो रिंग ले लेते हैं अपन, कि एक तरफ तो क्या है आपके पास रिंग, और एक तरफ आपके पास क्या है, साइड चेन, ये लो साइड चेन। एक तरफ रिंग है आपके पास, एक तरफ साइड चेन है। अब देखिए, इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखता हूं, और फर्स्ट पॉइंट क्या है सुनना आप, कि अगर मान लो रिंग कैसी है आपके पास, अनसैचुरेटेड, कैसी है आपके पास, अनसैचुरेटेड, और ये साइड चेन कैसी है आपके पास, ये है आपके पास सैचुरेटेड, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, कि मान लो ये सैचुरेटेड हो, सैचुरेटेड से मतलब संतृप्त, और ये कैसा हो आपके, अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड मींस ये असंतृप्त हो। तो देखो, ये असंतृप्त है, वो संतृप्त है, तो देखिए मैं इसको ऐसे कर दूं, देखो आपको, कि जो पेरेंट है ना, उसको मैं ब्रैकेट में कर दूं, तो देखो ये अगर अनसैचुरेटेड है रिंग, और ये सैचुरेटेड है, तो फिर आपकी जो पेरेंट चेन होगी वो कौन होगी, रिंग हो जाएगी। कौन हो जाएगी, रिंग। और अगर मान लो ये सैचुरेटेड है और साइड चेन कैसी है, अनसैचुरेटेड, तो आपके पेरेंट चेन कौन होगा, साइड चेन। पेरेंट चेन कौन होगा, साइड चेन। जैसे देखो, इसका एग्जांपल देना चाहें अपन, इसका, तो इसका एग्जांपल है आपकी
कौन सा, ये देखो ऐसा बना देते हैं अपन, इसमें 1 मिनट, हाँ देखिए इसको मैं ऐसा बना दूं, देखो ये लो, एक तो मैंने ऐसा बना दिया, चलिए देखिए, और इसमें मैंने क्या कर दिया, यहां डबल बॉन्ड लगा दिया, इधर क्या लगा दिया मैंने, डबल बॉन्ड, ये लो, और इससे मैंने ये कोई कार्बन की चेन जोड़ दी, मान लो ऐसे, ये मैंने कोई कार्बन की चेन जोड़ दी इससे, हाँ जी, ये मैंने कोई कार्बन की चेन जोड़ दी इससे, हाँ जी, ये कोई कार्बन की चेन जोड़ दी अपन ने, ठीक है। तो देखो ये रिंग 1 2 3 कार्बन की, तो रिंग में क्या है, डबल बॉन्ड है, यानी रिंग कैसी है, अनसैचुरेटेड, और वो कैसा है, साइड चेन सैचुरेटेड है। अरे ये दिख रहा है ना आपको, ये देखिए, ये देखिए ऐसे, ये आपके क्या है, साइड चेन। तो मैंने क्या कहा आपसे, मैंने क्या कहा आपसे, ऐसी कंडीशन है, ये अनसैचुरेटेड है रिंग और ये सैचुरेटेड है, तो रिंग कैसा होगा आपके, पेरेंट चेन, मींस ऐसे हो जाएगा ये, हाँ जी, ये लो, ये रिंग क्या होगी आपकी, पेरेंट चेन होगी, रिंग क्या होगी, पेरेंट चेन। पर मान लो ऐसा हो आपके पास, कैसा, हाँ जी, ऐसा हो मान लो आपके पास, हाँ जी, ये ऐसे हो आपके, ठीक है। और मान लो इसमें ऐसे हो जाए आपके, और ये लो, अब की बार देखो, ये लो, ऐसा हो जाए, तो देखो अब की बार साइड चेन में क्या है, डबल बॉन्ड आ रहा है, यहाँ सारे बॉन्ड सिंगल है, तो फिर साइड चेन क्या हो जाएगी आपकी, अरे साइड चेन क्या हो जाएगी आपकी, पेरेंट चेन, साइड चेन क्या हो जाएगी आपकी, पेरेंट चेन। तो आपको एक बात समझ में आ गई है, ठीक है। अब देखिए, ये 2 बातें आपको समझ में आ गई, तीसरी बात देखिए आप, तीसरी तीसरी बात क्या है, सुनिए आप, हाँ जी, तीसरी बात है आपकी, ये भी कैसी हो, अनसैचुरेटेड, और ये भी कैसी हो, अनसैचुरेटेड, यानी साइड चेन में भी अनसैचुरेशन हो, अनसैचुरेशन का मतलब जैसे यहां डबल बॉन्ड ले रहे हैं, इधर भी डबल बॉन्ड हो, तो फिर क्या होगा इसमें, कि जिसके पास क्या होंगे, डबल बॉन्ड ज्यादा संख्या में होंगी, वो क्या होगा, पेरेंट चेन। तो क्या कहेंगे, मोर, यानी हैविंग, ऐसे लिख देता हूं मैं, हैविंग, हैविंग का मतलब जो रखेगा, या चलो पूरा लिख देता हूं एक बार, देखो एक सेकंड। तो फिर क्या होगा ऐसी कंडीशन में, चलो हिंदी लिख दूं या इंग्लिश लिख दूं, विच हैविंग ऐसे लिख दूंगा, मोर नंबर ऑफ डबल बॉन्ड इज पेरेंट चेन, या ऐसे लिख लो, जिसके पास
जिसके पास अधिक द्विबंध हो। कैसा बंध? द्विबंध हो। अब देखो साइक्लिक में ट्रिपल बॉन्ड तो आएगा ही नहीं, क्यों? ट्रिपल बॉन्ड करते क्या हो, कोई प्रतिस्थापी वगैरह जुड़ेगा नहीं, 1 2 3 4 4 बॉन्ड बन जाएंगे ऐसे, तो ट्रिपल बॉन्ड आने की संभावना कम है यहां, ठीक है ना। तो जिसके पास अधिक द्विबंध हो, ठीक है ना, वो क्या होगा, ये लो मैं लिख दूं जनक श्रृंखला, यानी पेरेंट चेन होगा, ये लो शॉर्ट में लिख देते हैं। जिसके पास मोर नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, यानी ज्यादा से ज्यादा क्या हो डबल बॉन्ड, वो क्या होगा आपके पेरेंट चेन। अब इसका एग्जांपल लेते हैं अपन, देखिए इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं अपन। देखिए एग्जांपल क्या है, सुनिए आप। जैसे मैंने ये ले लिया, मान लो एक तो मैंने ये ले लिया, ये लो, और इसमें मैंने ऐसे डबल बॉन्ड लगा दिया, ठीक है, क्या लगा दिया, डबल बॉन्ड। और इससे अपन ने एक कोई ये चेन जोड़ दी ऐसे, ये लो, ऐसी कोई चेन है आपके पास, और इसमें क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड। और एक मान लो कोई आपके पास ऐसा है, ये लो, ये लो, ये लो, ऐसा हो जाए आपके पास, ठीक है ना। तो क्या होगा, सुनना आप, तो यहां रिंग के अंदर एक और एक दो डबल बॉन्ड है, जबकि चेन में कितना है, साइड चेन में एक, साइड चेन में कितना है, एक। ये भी अनसैचुरेटेड है, ये भी अनसैचुरेटेड है, और यहाँ दो डबल बॉन्ड है, यहाँ एक। तो क्या होगा, अपन ने क्या कहा है, जिसके पास डबल बॉन्ड ज्यादा होंगे वो पेरेंट चेन होगी। तो पेरेंट चेन अब की बार कौन होगी, अरे पेरेंट चेन अब की बार ये हो जाएगी बच्चों, ये वाली रिंग। इधर देखो अनसैचुरेशन है, अनसैचुरेटेड है, ये भी अनसैचुरेटेड है साइड चेन, और इधर एक डबल बॉन्ड है, उधर कितने हैं, दो। तो अब की बार साइड चेन है, ये कैसा हो जाएगा आपके पेरेंट चेन। तो ये आपको 3 एग्जांपल समझ में आ गया आपको, कितने, 3। अब देखिए आप आगे, अगला चौथी कंडीशन देखिए आप। चौथी कंडीशन क्या है, सुनना आप। चौथी कंडीशन है आपकी क्या, ये लो। अब देखो अनसैचुरेशन कैसा हो जाए, बराबर हो जाए, अनसैचुरेशन कैसा हो जाए, बराबर, यानी अनसैचुरेशन जो है ये कैसा हो जाए, बराबर। अनसैचुरेटेड, तो अनसैचुरेटेड का मतलब इधर भी डबल बॉन्ड वगैरह है वो, और इधर वाले डबल बॉन्ड कैसे हो, बराबर हो जाए, दोनों तरफ बराबर हो जाए। तो फिर क्या होगा, जिसके पास कार्बन की संख्या ज्यादा होगी वो क्या हो जाएगा, आपके पेरेंट चेन। तो क्या लिखेंगे, ऐसे लिख देते हैं, जिसके पास क्या लिखेंगे अपन, जिसके पास जिसके पास अधिक कार्बन हो, जिसके पास क्या हो बच्चों, अधिक कार्बन हो, वो क्या होगा आपका, अरे वो पेरेंट चेन होगा, वो क्या होगा, पेरेंट चेन, ये वो पेरेंट चेन हो जाएगा आपके। देखिए जैसे इसका एग्जांपल ले लेते हैं,
एग्जाम्पल देखिए आप। हाँ जी, देखो हाँ जी, एक एग्जाम्पल तो ये है अपने पास, और दूसरा एग्जाम्पल है ये। चलिए, दूसरा एग्जाम्पल है आपके ये। ठीक है, ये देखना आप। हाँ जी, देखिए अनसेचुरेशन बराबर हो, अनसेचुरेशन का मतलब देखो डबल बॉन्ड रिंग में भी एक ही और साइड चेन में भी एक ही, यहां भी देखो रिंग में एक, साइड चेन में भी एक, तो अनसेचुरेशन बराबर हो गया। तो फिर क्या करेंगे अपन, जिसके पास कार्बन की संख्या ज्यादा है वो पेरेंट चेन हो जाएगी। देखो रिंग में कितने कार्बन है, 1 2 3 4, और साइड चेन में कितने, 1 2 3, तो फिर रिंग क्या होगी आपकी, पेरेंट चेन। अरे रिंग क्या हो जाएगी आपकी, पेरेंट चेन। ठीक है, यहां देखो रिंग में भी एक डबल बॉन्ड, साइड चेन में भी एक डबल बॉन्ड है, पर रिंग में कार्बन कितने, 1 2 3, उधर कितने, देखो 1 2 3 4, आवर्त रेखा संरचना सूत्र पढ़ा रखा मैंने आपको। ठीक है, तो इसका मतलब अब की बार कौन होगा, पेरेंट चेन। अरे अब की बार पेरेंट चेन आपके ये हो जाएगा, कौन, ये, सॉरी 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 सॉरी, ये नहीं भाई, यहां तो 3 कार्बन है ना, ये अब की बार आपके पेरेंट चेन कौन होगा, ये। ठीक है, ये आपके पेरेंट चेन हो गया, कौन, साइड चेन। अब देखिए सबसे लास्ट पांचवी कंडीशन, और सबसे लास्ट पांचवी कंडीशन क्या है, सुनना आप। देखिए सबसे लास्ट पांचवी कंडीशन है आपकी फिफ्थ, कि अनसैचुरेशन भी बराबर हो जाए। ये लो, अनसैचुरेशन या अनसैचुरेटेड एक ही बात है, और अनसैचुरेशन कैसा हो गया, बराबर। ये लो, अनसैचुरेशन ये भी बराबर हो जाए। नंबर ऑफ कार्बन यानी कार्बन की संख्या है, ये लो नंबर ऑफ कार्बन इधर और नंबर ऑफ कार्बन इधर। एक बार रोको, हाँ जी, नंबर ऑफ कार्बन और इधर भी नंबर ऑफ कार्बन, मीन्स कार्बन की संख्या कैसे हो, बराबर, दोनों ही बराबर हैं। तो फिर ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि रिंग जो है ना आपकी रिंग, अरे ये कैसी होगी आपके पेरेंट चेन। अरे रिंग कैसी होगी बच्चों आपकी पेरेंट चेन, रिंग इज पेरेंट चेन। रिंग कैसी होगी आपके पेरेंट चेन। जैसे देखो इसका भी एग्जांपल देना चाहें अपन तो ऐसे दे सकते हैं, देखो जैसे मान लो 4 कार्बन का ले लिया और इसमें कार्बन भी अपन ने कितने, 1 2 3 और ये 4, ये लो ये 4 कर दिया। ठीक है, अब सुनना आप, 4 4 कर दिया आपने। हाँ जी, इधर भी देखो डबल बॉन्ड एक, डबल बॉन्ड एक, अनसैचुरेशन बराबर अनसैचुरेशन, नंबर ऑफ कार्बन देखो रिंग में भी 4 और साइड चेन में भी कितने, 4। पर देखो फिर क्या देखेंगे कि रिंग कैसी होगी, पेरेंट चेन। ऐसी कंडीशन में तो ये आपके पेरेंट चेन हो जाएगा। तो कितने नियम हो गए, 5। ये कितने नियम हो गए बच्चों, 5। दोबारा सुन लो, ये कोई रिंग है जिसमें क्या था, डबल बॉन्ड था, और इससे कोई साइड चेन जुड़ी हुई थी। कौन जुड़ी हुई थी, साइड चेन। ठीक है, अब ये साइड चेन जुड़ी हुई है तो देखो मैंने क्या मान लिया कि भाई ये पेरेंट चेन होगा या ये पेरेंट चेन होगा, तो उसके लिए कंडीशन मान ली अपन ने कि रिंग भी और साइड चेन। अगर मान लो रिंग में क्या है, अनसैचुरेशन है, यानी रिंग में डबल बॉन्ड है, तब तो रिंग होगी पेरेंट चेन। भाई ये अनसैचुरेटेड ये सैचुरेटेड, तब तो रिंग कैसी होगी, अरे पेरेंट चेन। अगर ये सैचुरेटेड साइड चेन अनसैचुरेटेड, तो साइड चेन कैसी हो जाएगी, पेरेंट चेन। अगला देखो अब, अगर ये भी अनसैचुरेटेड हो रिंग और ये भी क्या हो, अनसैचुरेटेड हो,
तो फिर देख लो किसमें डबल बॉन्ड ज्यादा है, अनसैचुरेशन किसमें ज्यादा है। तो यही लिखा अपन ने कि जिसके पास अधिक क्या हो, द्विबंध हो, वो पेरेंट चेन होगा। जैसे यहाँ दो थे साइड चेन में एक, तो ये पेरेंट चेन, और अगर इधर एक इधर दो है तो ये कैसा हो गया आपकी पेरेंट चेन। और चौथा क्या है, अनसैचुरेशन दोनों तरफ बराबर। तो क्या देखते हैं अपन, फिर जिसके पास क्या हो, अधिक कार्बन हो, वो पेरेंट चेन होगा। जैसे इधर देखो 4 कार्बन, इधर 3 थे, अनसैचुरेशन तो डबल डबल एक ही है, बराबर है। तो इधर 4 कार्बन, उधर 3, तो ये कैसा हो गया पेरेंट, इधर 3 उधर 4 है, क्यों, डबल बॉन्ड एक एक बराबर है। तो फिर ये क्या हो गया आपके पेरेंट चेन। और फिर कैसा, अनसैचुरेशन यानी डबल बॉन्ड भी कैसे हो, बराबर हो, और कार्बन भी बराबर हो, तो फिर रिंग को क्या मानते हैं, पेरेंट चेन। जैसे एग्जांपल ये रहा कि यहां भी कितने कार्बन है आपके, 4, उधर भी 4, डबल बॉन्ड एक डबल बॉन्ड एक, तो रिंग कैसा आपका पेरेंट चेन। तो आपको ये याद रखना है, बस ये 5 चीजें हैं आपको ये याद रखनी है। ये अगर याद है आपको तो अभी देते हैं, देखो नाम, अपन अभी नाम देते हैं, आपको नाम सारे समझ में आ जाएंगे। हाँ जी, ये लो, ठीक है, ये आपको समझ में आना चाहिए। पहले देख लो कौन सा अनसैचुरेटेड है, उसका पेरेंट चेन बना दो। अगर रिंग है तो रिंग, और साइड चेन है तो साइड चेन। फिर दोनों ही अनसैचुरेटेड है तो फिर देख लो कहाँ अनसैचुरेटेड यानी डबल बॉन्ड ज्यादा है, उसकी पेरेंट चेन बना दो। और चौथा क्या था कि अनसैचुरेटेड यानी अनसैचुरेशन बराबर डबल बॉन्ड, तो फिर देख लो जहां ज्यादा कार्बन है उसकी पेरेंट चेन बना दो। और फिर यदि डबल बॉन्ड भी बराबर है और कार्बन भी बराबर है तो फिर क्या हो जाएगा, आपकी रिंग है उसको पेरेंट चेन बना दो। बस ये 5 छोटे छोटे नियम है आपकी। अब देखिए हम एग्जाम्पल करते हैं सॉल्व। आगे आगे देखिए आप, ये मैंने 4 एग्जाम्पल ले रखे, कितने, 4। और देखिए इन 4 एग्जाम्पल को कैसे सॉल्व करेंगे, सुनना आप। हाँ जी, सबसे पहले देखो, एक तो हमारे पास क्या है, देखो एक तो रिंग है हमारे पास, और एक क्या है हमारे पास, साइड चेन है। तो साइड चेन में डबल बॉन्ड आ रहा है, रिंग में कोई डबल बॉन्ड नहीं है, तो फिर क्या करेंगे अपन, साइड चेन को क्या मानेंगे, अरे साइड चेन को क्या मानेंगे, पेरेंट चेन। तो फिर पेरेंट चेन तो ये होगी हमारे पास सीधे से, ये लो, ये पेरेंट चेन होगी, कौन सी, ये वाली, कौन, साइड चेन। ये साइड चेन क्या होगी हमारे पास, पेरेंट चेन। अब देखिए, तब ये पेरेंट चेन होगी तो नंबरिंग कर दो। नंबरिंग कैसे करेंगे आप, डबल बॉन्ड को क्या मिले, अरे डबल बॉन्ड को क्या मिले, लिस्ट नंबरिंग मिले। तो फिर कैसे करोगे आप, तो इधर से दोगे आप, तो 1 2 3 4, यानी डबल बॉन्ड को 1 2 नंबर मिल रहा है, और ये पूरा पूरा क्या है, प्रतिस्थापी, और इसको कितना, 4 नंबर मिल रहा है। और मैं अगर इधर से करता हूं 1 2 3 4, तो देखो 2 नंबर डबल बॉन्ड को तो मिल ही रहा है, और इस प्रतिस्थापी को क्या मिल रहा है, पूरे को 1 नंबर है। तो फिर किधर से करूंगा मैं, इधर से करूंगा, क्यों, प्रतिस्थापी को 1 नंबर मिल रहा है, डबल बॉन्ड को दोनों तरफ से क्या है, समान नंबर मिल रहा है। तो कैसे देंगे नंबर, 1 2, ये 3, और ये आपका 4। ये चलो एक जैसा ही हो गया, पेन में दूसरे पेन से दे दो एक बार, ये लो आपको, हाँ जी, दूसरे पेन से देता हूं मैं, देखो आप नंबरिंग तो कैसे दी जाएगी, 1, ये 2 3, और ये आपका 4, 1 2 3 4 हो गया। अब देखिए आप आगे कैसे करेंगे, सुनना, ये पूरा पूरा प्रतिस्थापी। अब देखो ये कार्बन डायरेक्ट इस चेन से जुड़ा हुआ है, तो इस चेन से जुड़ा हुआ कार्बन है, उसको अपन क्या देते हैं, नंबर 1 देते हैं। अरे उसको नंबर 1 देते हैं बच्चों, क्या देते हैं, ये पीछे सीख के आ रहे हैं हम, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, जटिल प्रतिस्थापियों का नामकरण कैसे करते हैं। जो कार्बन डायरेक्ट चेन से जुड़ा हुआ है उसको नंबर 1 देते हैं। तो ये वाला कार्बन देखो, ये वाला, अरे ये वाला कार्बन क्या है, ये डायरेक्ट जुड़ा हुआ है किससे, इस कार्बन चेन से, इसलिए इसको नंबर 1 और इसको नंबर 2, इसको नंबर 2 हो गया। अब देखो ये पूरा पूरा प्रतिस्थापी कहां जुड़ा हुआ है, 1 नंबर पे, तो कैसे लिखेंगे इसका नाम, देखना, 1 1 पे है,
अरे ये पूरा पूरा इस वन पे जुड़ा हुआ है ना, वन, और आगे क्या होगा देखो, टू पे क्या है, इसमें मेथिल जुड़ा हुआ है, तो क्या लिखूंगा, टू मेथिल, टू मेथिल। ये वन पे तो पूरा जुड़ा हुआ है, एक मिनट इसको मैं हटाता हूं देखो, हाँ जी, देखिए वन पे तो पूरा जुड़ा हुआ है, ये लो वन, और आगे क्या है, टू, और ये क्या हो गया आपके मैथिल, तो टू मैथिल, और ये पूरा क्या है, अरे साइक्लोपेंटेन से साइक्लोपेंटिल, तो क्या हो गया ये वन, और फिर ये टू मैथिल, आगे साइक्लोपेंटिल। हम ऐसे ही देते थे इनका नाम, याद होगा आपको, तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम टू मैथिल, और ये पूरा साइक्लोपेंटिल इससे जुड़ा हुआ है, और आगे क्या है, आगे तो देखो कुल कार्बन कितने, 4, तो क्या लिखूंगा, ब्यूट, और डबल वन कहां है, 2 नंबर पे, तो क्या लिखा जाएगा, अरे ब्यूट टू इन, तो 1 2 मैथिल साइक्लोपेंटिल, और आगे क्या हो गया आपके, ब्यूट टू इन। इसमें देखिए आप हाँ जी, इसमें देखिए सबसे पहले देखो रिंग, रिंग में देखो एक डबल बॉन्ड है, ये साइड चेन, इसमें भी क्या है, एक डबल बॉन्ड, तो रिंग में भी और साइड चेन में अनसैचुरेशन बराबर हो गया। अब देखो रिंग के अंदर कितने कार्बन, 6 कार्बन, इसमें भी कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन, कार्बन की संख्या बराबर है, अनसैचुरेशन बराबर, कार्बन की संख्या बराबर है, तो फिर अपन क्या करते हैं, अरे रिंग को क्या मानते हैं, पेरेंट चेन मानते हैं, ये नियम देखो, ये वाला, ये अनसैचुरेशन बराबर, नंबर ऑफ कार्बन बराबर, तो फिर रिंग को क्या मानेंगे, पेरेंट चेन। अरे रिंग को क्या मानेंगे बच्चों, पेरेंट चेन, ये लो रिंग क्या है आपका, पेरेंट चेन। तो देखिए रिंग को क्या मानेंगे हम, पेरेंट चेन, तो क्या होगा, ये रिंग होगी आपकी पेरेंट चेन, हो गई। अब देखिए, अब बात आती है नंबरिंग करते हैं इसमें, तो नंबरिंग कैसे करेंगे सुनना, हाँ जी, देखिए नंबरिंग कैसे करेंगे, डबल बॉन्ड को क्या मिले, कम से कम नंबर मिले, अरे डबल बॉन्ड को कम से कम नंबर मिले, तो देखो इधर से दूंगा 1 नंबर, इधर से दूंगा 1 नंबर तो है, और ऐसे 1 2 फिर ऐसे घूम के आऊंगा, फिर इसको 6 नंबर, डबल बॉन्ड को इधर से भी 1 नंबर, इधर से भी 1 नंबर, डबल बॉन्ड की तरफ से कहीं से दे लू, और इधर से दूंगा देखो इस प्रतिस्थापी को 6 नंबर, उसको 2 नंबर मिल रहा है, और मैं अगर इधर से दूंगा तो इसको 1 नंबर, इसको 2, इसको 3, अरे इसको 1 और इसको 3 4 ही हुआ, और इधर से दूंगा तो 1 2 2 और ये 6 ये 8 हो गया, तो फिर कैसे करेंगे, इधर से करेंगे 1, कैसे करेंगे बच्चों, इसको नंबर 1 और इसको नंबर 2 और इसको नंबर 3, हो गया 1 2 3। आगे देखो इसमें नंबरिंग कैसे करते हैं, सब नंबरिंग करते हैं इसमें, अरे इसमें क्या करते हैं अपन, सब नंबरिंग करते हैं, और सब नंबरिंग कैसे करेंगे देखना आप, कि जो कार्बन रिंग से डायरेक्ट जुड़ा हुआ उसको नंबर 1, जो कार्बन रिंग से जुड़ा हुआ है उसको नंबर 1, ये लो उसको नंबर 1, ये लो, हाँ जी, चलिए देखो जो कार्बन डायरेक्ट जुड़ा हुआ है उसको नंबर 1 दे लो, फिर 2, ये 2, हाँ जी, इसको 2 नंबर, इसको 3, इसको 4 5 और ये 6, हो गया। अब देखिए इसका नाम कैसे देंगे, तो इसका नाम तो क्लोरो है, सी से चालू है, और वो देखो क्या है, अरे वो हेक्स, भाई हेक्सेन है, वो मतलब 6 कार्बन है तो हेक्स तो लिखेंगे, एच से चालू है, तो पहले कौन आएगा, क्लोरो का सी आएगा, तो क्या लिखेंगे 3 क्लोरो, अरे 3 क्लोरो, हो गया। और देखो 1 पे जुड़ा हुआ है ये, तो 1
और आगे देखो ऐसे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम भी लिखना सिखाया मैंने, याद हो तो आपको, एल्कीन से एल्कीनिल, एल्काइन से एल्काइनाइल या एल्काइनिल, कुछ भी कह दो, एल्कीनिल और एल्काइनिल। तो ऐसे इसका नाम क्या होगा, देखो 1। अब देखो हेक्स, भाई 6 कार्बन है इसलिए हेक्स, और देखो डबल बॉन्ड कहां रहा है, अरे 3 नंबर पे, तो हम कैसे लिखते थे, इसका नाम हेक्स 3 और आगे इन और उसमें इल, अरे इनिल, याद करो, इनिल और आइनिल, आइनिल ट्रिपल बॉन्ड के लिए, इनिल डबल बॉन्ड के लिए, तो नाम क्या हुआ इसका 3 क्लोरो, और उधर देखो हेक्स 3 इनिल, एच से चालू, इधर सी से चालू, तो पहले कौन आता है वर्णमाला में, सी, तो ये हो गया आपकी इनिल, ये लो, यहां तक हो गया। अब आगे तो देखो कुछ नहीं है, प्रतिस्थापियों का नाम लिख दिया, फिर चक्रीय दिख रहा है हमको, तो हम क्या लिखेंगे, साइक्लो, और फिर हेक्स और डबल बॉन्ड को 1 नंबर मिल रहा है, तो क्या लिखेंगे, हेक्स और ये इन, ये लो, तो 3 क्लोरो 1 हेक्स 3 इनिल साइक्लोहेक्सिन, 3 क्लोरो 1 आगे हेक्स 3 इनिल साइक्लोहेक्सिन, हो गया नाम। इसको देख लीजिए आप, इसको, इसमें देखिए आप, इसमें क्या है खास बात, सुनना, हाँ जी, इसमें खास बात क्या है, देखो रिंग है, इधर देखो डबल बॉन्ड आ रहा है, अनसैचुरेशन है, अगर ये ऐसा होता, यहां से OH नहीं होता, तब तो इसको पेरेंट चेन बना लेते, जो अपन ने पीछे नाम दिया ऐसा, ये इसके जैसा ही होता था, ये तो भाई ये क्या था, 5 कार्बन की रिंग थी, ये 6 की होगी, लेकिन अब की बार देखो यहाँ, अरे OH क्रियात्मक समूह है और ये क्या है, डबल बॉन्ड है, अरे तो हम क्या करते हैं, क्रियात्मक समूह को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, किससे, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से, इसलिए अब की बार रिंग क्या है, पेरेंट चेन, ध्यान रखें। तो नंबरिंग कैसे होगी, OH क्रियात्मक समूह जिस कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा उसको नंबर 1, फिर नंबर 2, और इसमें कैसे होगी, इसमें सब नंबरिंग दे दो आप, सब नंबरिंग कैसे करोगे आप, सब नंबरिंग कैसे करोगे आप, देखना, इसको 1, इसको 2, इसको 3 और इसको 4, अब इसका नाम दे लो, कोई दिक्कत नहीं, सबसे पहले प्रतिस्थापी का नाम लिख लो, 2 नंबर पे जुड़ा हुआ है, तो ये लो 2, और आगे क्या लिखूंगा मैं, 2, और ये देखो पूरा क्या है, ब्यूट, तो क्या लिखा जाएगा, ब्यूट, और देखो 2 नंबर पे क्या है, डबल बॉन्ड, तो 2, और क्या लिखूंगा मैं, एनिल, अरे ब्यूट 2 एनिल, ब्यूट 2 एनिल, और आगे क्या होगा, आगे तो देखो चक्रीय है इसलिए साइक्लो, साइक्लो, ये चक्रीय है इसलिए साइक्लो, और देखो 6 कार्बन है इसलिए हेक्स, और सारे बॉन्ड सिंगल है इसलिए एन, और OH का अनुलग्न क्या है, ऑल, अरे इसको कंटिन्यू करोगे ना आप ऐसे, इस नंबरिंग को आप ऐसे कंटिन्यू करोगे, 3, ये 4, ये 5 और ये 6, तो रिंग को हमने पेरेंट चेन क्यों बनाया, क्योंकि क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ था इसलिए। इधर देखो आप, इसको कैसे करेंगे आप, देखना, ये तो सिंपल है आप, इसको कैसे करेंगे, सुनिए आप, हाँ जी, इसको देखिए आप, डबल बॉन्ड को इधर से दूंगा 1 नंबर, नीचे से दूंगा तब भी 1 नंबर, पर अरे इधर से प्रतिस्थापी को 1 नंबर मिल रहा है, तो इसलिए किधर से दूंगा मैं, इधर से, 1 2 3 4 5 और ये 6, डायरेक्ट ही आप लोएस्ट लोकेंट रूल मत लगा देना कि 1 2 3 कि सर 1 2 3 कम है, इधर तो क्या मिल रहा है 1 फिर 5 और 6 ज्यादा हो गया, अरे पहले डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देते हैं, फिर जाते हैं लोएस्ट लोकेंट रूल वगैरह पे, तो ठीक है ना, प्रतिस्थापी वगैरह होते हैं, तो डबल बॉन्ड को 1 नंबर देना है, और उसमें भी इधर से भी दे सकता था, पर उधर से क्यों दिया, क्योंकि इसको 1 नंबर मिल रहा है। अब तो कोई दिक्कत नहीं, प्रतिस्थापियों का नाम लिख लो, ये ब्रोमो, ये क्लोरो, वो मैथिल, तो पहले कौन आएगा, ब्रोमो, तो क्या लिखेंगे 6 ब्रोमो, ये 6 तो हो गया आपके ब्रोमो, और फिर क्या है आपकी 5 पे क्या है आपकी क्लोरो, ये लो 6 ब्रोमो 5 क्लोरो, और 1 पे कौन आ रहा है आपकी मैथिल, अरे 1 पे कौन आ रहा है बच्चों, मैथिल, 1 पे कौन आ रहा है, मैथिल आ रहा है, ये लो 1 मैथिल हो गया। फिर कौन आ रहा है आपके, फिर तो कोई है ही नहीं, चक्रीय है इसलिए साइक्लो, और 6 कार्बन है इसलिए हेक्स, और डबल बॉन्ड है इसलिए इन, तो 6 ब्रोमो 5 क्लोरो मैथिल, सॉरी मैथिल 1 पे है, इसका पोजीशन लिखना भूल गए, 1 सेकंड, मैथिल कितने पे है बच्चों, 1 पे, तो क्या लिखा जाएगा 1 मैथिल, ये लो 1 और आगे मैथिल, ठीक है, और आगे साइक्लोहेक्सिन चल ही रहा है, आगे साइक्लोहेक्सिन आपका चल ही रहा है,
तो इस तरीके से बच्चों हमारा ये कौन सा असंतृप्त वाला भी नामकरण खत्म होता है। हमने बहुत सारे एग्जाम्पल कर दिए, इतने आपकी इससे ज्यादा आएंगे नहीं, आपकी इससे ज्यादा आपके आएंगे नहीं सेकंड ग्रेड में। सेकंड ग्रेड में मैंने जितने नाम करा दिए ना, इनसे ज्यादा आपके टिपिकल नाम आएंगे भी नहीं, इनसे ज्यादा टिपिकल आपके नाम आएंगे नहीं, इनसे सिंपल ही आएंगे आपके, इनसे सिंपल ही आएंगे आपके। अब एक कल अपन कुछ बेंजीन के व्युत्पन्न वगैरह होते हैं ना, उनके नाम और देख लेते हैं, और फिर स्पाइरो और फिर बाईसाइक्लो। ठीक है, तो कल तो बेंजीन वाले देखते हैं, एक क्लास में स्पाइरो और बाईसाइक्लो को ले लेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए तो आज की क्लास देखो अच्छी लगी तो क्लास को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें भाई। और अपने 150 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए, उसमें 750, दोनों लगभग सेम ही चल रहे हैं, बराबर, मतलब बराबर का मतलब इसमें 150 उसमें 750, बराबर हो रहा है 150 750, 600 का रेफरेंस चल रहा है बस। वॉच टाइम उसमें तो खैर ज्यादा है, उसमें तो 2100 घंटे हो गए अपने, और इसमें अभी चल रहा है, इसमें तो 24-25 घंटे हुए शायद, और उसके कंपेयर में अभी तो इसको स्टार्ट किया ना अपन ने, इसलिए। ठीक है, अभी खूब तेजी से दौड़ेगा ये, अपन लगातार मेहनत कर ही रहे हैं आपके साथ, आप लोगों का भी साथ रहेगा तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं बच्चों ना। क्लास अच्छी लगे क्लास को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वैसे तो आप कर रहे हैं लेकिन और भी करें शेयर। ठीक है, ताकि और भी जिन बच्चों को केमिस्ट्री से डर लगता है उन बच्चों को प्रॉब्लम नहीं आए। ठीक है, अपना उद्देश्य है सारे बच्चे सीखें।